इनको ब्रेस्ट में कैंसर हुआ था। इन्होंने 8 कीमो कराए, ब्रेस्ट रिमूव कराई, इनकी हालत खराब हो गई। 2-2 लोग उठाकर इनको हॉस्पिटल लेके जाते थे। थोड़े दिन बाद इनको पता लगा दोबारा कैंसर आ गया, यहाँ गले में गांठ नहीं आ गई। हमारे पास टोटल 11 दिन और अब अपने पैरों पे खड़ी हैं, चल रही हैं, हंस रही हैं आपके सामने। 23 नवंबर 2024 जो बीता है उसमें जब ब्रेस्ट से निपल से ब्लीडिंग हो रही थी तो मैंने एमएस डॉक्टर से मिला। उनको शक हुआ तो क्या किया कि अल्ट्रासाउंड कराए ब्रेस्ट का। फिर उनको आगे शक हुआ तो कहे कि आपको शक हो रहा है कि आपको कैंसर है। वहाँ के डॉक्टर से मिला, ब्रेस्ट सर्जन थे। उन्होंने सब कुछ अपना सीटी और क्या क्या सब कराए। कराने के बाद वो डेट डाल दी कि आप 3-4 दिन में ऑपरेशन करा लीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा फंस जाएगा, फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। पूरा ब्रेस्ट उन्होंने निकाल दिया। कीमो चढ़ाए 8 कीमो चढ़ा। उसमें स्थिति ये हो गई कि वजन बढ़ के 96 किलो हो गया। फिर वो कहे कि ऐसा करिए कि अब पेट स्कैन आप कराओ, पेट स्कैन कराओ, स्थिति क्या है। पेट स्कैन हम कराए तो पूरा इधर से पहले राइट ब्रेस्ट में भी आ गया, यहाँ भी आ गया। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद पहले दिन थोड़ा सा महसूस कम हुआ, दूसरे दिन से आराम होने लगा। तो बिल्कुल ठीक हो जी, एकदम ओके है। तो जब भी किसी को गांठ होती है तो बिना रिपोर्टों के, बिना टेस्ट कराए पहले आ जाया करो, बिना छेड़खानी के, वो जल्दी ठीक हो जाती है। आप बताओ, जब प्लेट में ब्रश को दबाते हैं आपको उसके बाद दर्द शुरू हुआ था कि पहले से था? नहीं सर, उसके बाद से दर्द शुरू हुआ और पहले कुछ नहीं था? नहीं, बस अब आपके सामने। अब मैं तो आशा छोड़ दी थी कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी। ये एक पेशेंट है, ये इनकी धर्मपत्नी है। इनको ब्रेस्ट में कैंसर हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रेस्ट में कैंसर। इन्होंने 8 कीमो कराए, ब्रेस्ट रिमूव कराई, इनकी हालत खराब हो गई। 2-2 लोग उठाकर इनको हॉस्पिटल लेके जाते थे और कीमो के बाद इनकी हालत बहुत पतली हो गई। थोड़े दिन बाद इनको पता लगा दोबारा कैंसर आ गया, यहाँ गले में गांठ नहीं आ गई और इन्होंने घबरा के यहाँ पे हमारे यहाँ एडमिशन लिया। टोटल 11 दिन रह के गए हैं हमारे पास, टोटल 11 दिन और अब अपने पैरों पे खड़ी हैं, चल रही हैं, हंस रही हैं आपके सामने और फिट हैं। और इनका पहले के मुकाबले चुस्ती फुर्ती बढ़ गई, एक्टिव हो गए। और ये इनके पति हैं, इनकी भी हिम्मत की मैं दाद दूंगा, अभी अंदर से रोके हटे हैं क्योंकि इनका पैसा भी लगा, टाइम भी खराब हुआ, ऑपरेशन में ब्रेस्ट की सर्जरी भी करानी पड़ी और फिर कैंसर दोबारा फिर आ गया। तो ये जस्ट मैं आपसे मिलवाने लाया हूं कि 1 मिनट अपनी स्टोरी शेयर कर देंगे। आप बताओ जरा क्या दिक्कत थी इनको? पहले 23 नवंबर 2024 जो बीता है उसमें जब ब्रेस्ट से निपल से ब्लीडिंग हो रही थी तो मैंने एमएस डॉक्टर से मिला। एमएस डॉक्टर से उनको शक हुआ तो क्या किया कि अल्ट्रासाउंड कराए ब्रेस्ट का। फिर उनको आगे शक हुआ तो कहे कि आपको शक हो रहा है कि आपको कैंसर हो चुका है। मैं गया BHU बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप बहुत मशहूर है। वहाँ के डॉक्टर नेविल JF से मैं मिला, ब्रेस्ट सर्जन थे। उन्होंने सब कुछ अपना सीटी और क्या क्या सब कराए। कराने के बाद वो डेट डाल दिए कि आप 3-4 दिन में ऑपरेशन करा लीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा फंस जाएगा, फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमने कहा कि ठीक है। तो वो जो गांठ थी तो उन्होंने कहा कि सिर्फ गांठ निकाल देंगे तो ये शक हो सकता है कि बाद में फैल सकता है। तो पूरा मैं ब्रेस्ट निकाल दे रहा हूँ, लेफ्ट ब्रेस्ट में था। तो हम कहा कि जो उचित लगे वो करिए, जिंदगी बची रहेगी फिर देखा जाएगा। तो वो कहे कि ठीक है। तो पूरा ब्रेस्ट उन्होंने निकाल दिया। कीमो चढ़ाए 8 कीमो चढ़ा। उसमें स्थिति ये हो गई कि वजन बढ़ के 96 किलो हो गया और 2 लोग लगते थे, इनको उठाना बैठाना बड़ी मुश्किल हो गया। लेकिन करता तो क्या करता, फिर वो कहे कि ऐसा करिए कि अब पेट स्कैन आप कराओ, पेट स्कैन कराओ, स्थिति क्या है। पेट स्कैन हम कराए तो पूरा इधर से पूरा फैला, सेकंड राइट ब्रेस्ट में भी आ गया, यहाँ भी आ गया पूरा। अब तो पहले एक ब्रेस्ट में था, वो दूसरी ब्रेस्ट में भी आ गया, दूसरे में आ गया, फिर यहाँ भी आ गया। पूरे हिस्से में कैंसर आ गया। अब हम लोग रोने लगे। पत्नी अलग रोती थी, हम अलग रोते थे, इसलिए कि दोनों एक साथ रोएंगे तो समस्या और बढ़ जाएगी। हम कहीं अलग रो लेते थे, अपना अलग रो, लेकिन हाँ सामने कोई नहीं ये डिटेक्ट होने देता था कि कौन परेशान है। फिर अब हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनकी बहन का यहाँ से डायलिसिस, उनके दिन डायलिसिस हो रहा था, यहाँ आए तो वो ठीक हो गई थी। तो उनको विश्वास हुआ कि आप ऐसा मेरठ बच जाइए। तो हम लोग 5 फरवरी 25 को पेट स्कैन कराए और हम 9 फरवरी को यहाँ करके एडमिट हो गए। फिर भी हम डॉक्टर नेहा ठाकुर को धन्यवाद देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं गारंटी लेती हूँ कि ठीक करूँ। हम लोग को साहस मिला, साहस हमको मिला। उन्होंने ट्रीटमेंट अपना शुरू कर। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद पहले दिन थोड़ा सा महसूस कम हुआ, दूसरे दिन से आराम होने लगा, लेकिन दिमाग में तो वही था
वही कि जैसे हम लोग मिस कर जाते हैं कि नहीं, अगर बेस्ट इलाज है तो एलोपैथ है, वहां से मिसिंग आज भी मेरे दिमाग में उस समय जो 2-3 बीता, फिर भी ये था कि हम क्यों ना भाग के फिर कीमो चढ़वाएं। लेकिन उनका जो मेरे रिश्तेदार का अटूट विश्वास था, उन्होंने कहा कि आप रुके रहो, मरना तो है ही है, वहां जाओगे तो मर जाओगे, यहाँ बच जाओगे। उनको विश्वास था, इसलिए कि अपनी बहन का वो डायलिसिस रुकवा दिए थे यहाँ ट्रीटमेंट करा के, तो उनको पूरा विश्वास था कि नहीं वहीं रुके रहो, जो भी होगा देखा जाएगा, वहां भी मरना है और यहाँ तो संभावना है कि बच जाओगे, लेकिन वहां तो मरना निश्चित है। क्योंकि हम लोग आज कीमो में फंस चुके थे, वजन बढ़ता है, तो फिर हम लोग आए, एडमिट हुए, दूसरे दिन से आराम मिलने लगा। मिलते मिलते 11 दिन बीते, लीच वगैरह पकड़ाया गया, लीच जब छोड़ दी उसके बाद डॉक्टर नेहा ठाकुर ने कहा कि अब आप घर जा सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा अपना बजट भी देखना था, तो आप घर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर बिल्कुल ठीक हो जी, एकदम ओके हैं, दूसरी बार आए। ये तस्दीक के बाद फिर आपने यहाँ टेस्ट कराया कोई? नहीं, कोई अब ओके है तो कोई टेस्ट की आवश्यकता थी नहीं। आज आए तो कल टेस्ट हुआ, मैंने कल से एडमिट है। वो कहीं कि 3 महीने के बाद आप एक बार 7-8 दिन के लिए एडमिट ये हो जाइए। टेस्टों का ही जाल है, जब आप फंसते हो जी, जब उनकी बॉडी ठीक है, उनको उल्टी आनी बंद हो गई, उनकी सांस सब कुछ फूलनी हो गया, बंद कहीं दर्द नहीं है। उनकी दर्दें ठीक हो गई, अभी भी आपको टेस्ट चाहिए? नहीं, वो तो पहले विश्वास हो गया, जब ठीक है तो फिर तो जी, उसका हम टेस्ट कराए, कल रिपोर्ट नॉर्मल आई। मैंने इसलिए बुलाया, मिलवा भी दो। इनकी डॉक्टर कौन है मैं चाहूंगा इनके बहुत अच्छे से एक बार सब लोग मिलकर तालियां बजाएं, क्योंकि सारा खेल होता है विश्वास का, सारा खेल होता है विश्वास का। तो इन डॉक्टर मैडम के कहने पे 11 दिन रुके, आज उस बात को 3 महीने बीत गए, इनकी घर पे रेगुलर दवाई चल रही है, बीच में एक दिन ये मिलने आए, अभी ये 3 दिन से दोबारा एडमिट है, क्योंकि पूरा ठीक होने में तो 6 महीने 1 साल लगेंगे। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, कीमो करा के उल्टा कैंसर बढ़ गया, पेट स्कैन में कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया, गले में आ गया, दूसरी ब्रेस्ट में आ गया। और मैं बोलता हूं कि ये जो ब्रेस्ट में गांठ है ना, डरा मत करो, ब्रेस्ट की गांठ से इनको दिक्कत नहीं हुई थी, इनकी ब्रेस्ट में गांठ थी। जब इन्होंने मेमोग्राफी कराया, एफएनएससी कराया, उसके बाद दर्द बढ़ी, उसके बाद दिक्कत बढ़ी, पहले नहीं थी दिक्कत। मैं यही बोल रहा हूं, जो पेट स्कैन भी आप लोग कराते हो, पेट स्कैन में आपको दवाई पिलाई जाती है और आपको 14-16 घंटे भूखा रखा जाता है। फिर जब दवाई पिलाते हैं, जब आपकी स्कैनिंग होती है, उस कमरे में कोई नहीं होता, और दूसरे कमरे में होता है जो चेक करता है आपकी रिपोर्ट को, जो आपकी रिपोर्ट बनाता है। उस कमरे में कोई क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें रेडिएशन होती है। लेकिन आप उस कमरे में हो, फिर आपको जो दवाई पिलाई गई वो रेडिएक्टिव मटेरियल होता है। फिर आपको ये बोला जाता है घर जाने के बाद किसी से मिलना मत, बच्चों से जफ्फी मत पाना, किसी के पास मत जाना, टॉयलेट पेशाब भी अलग कमरे में करना। अगर वो रेडिएशन इतनी खतरनाक है कि किसी को मिलना मत, लेकिन जिसकी तो बॉडी के अंदर है ना, टोटल कितने पेट स्कैन कराए आपने? पेट स्कैन 1 कराए और सीटी कराए और एफएनएससी बायोप्सी सब कराए, एफएनएससी बायोप्सी मेमोग्राफी सब कराया। मैं ये कहता हूँ, इनको सिर्फ गांठ थी, आपने उस गांठ को छेड़ा, बायोप्सी कराई, एफएनएससी कराई, आपने मेमोग्राफी कराई, तो कैंसर बना, नहीं तो कैंसर नहीं था, एक सिंपल गांठ थी। तो जब भी किसी को गांठ होती है तो बिना रिपोर्टों के, बिना टेस्ट कराए पहले आ जाया करो, बिना छेड़खानी के, वो जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन आप लोग कीमो करा के, पूरी ब्रेस्ट रिमूव करा के, गाल निकलवा के, ऑपरेशन करा के आते हो, हमारे को भी डबल ट्रिपल जोर लगता है। अगर लोग पहले आयुर्वेद में आ जाएं तो ये बीमारी हो ही ना। एक सिंपल गांठ को ठीक करना आसान है, लेकिन जब आप छेड़ देते हो, आप जब मेमोग्राफी कराते हो ना, तो एक प्लेट में ब्रेस्ट को दबाते हैं। आप बताओ, जब प्लेट में ब्रेस्ट को दबाते हैं, आपको उसके बाद दर्द शुरू हुआ था कि पहले से था? नहीं सर, उसके बाद से दर्द शुरू हुआ और था। पहले कुछ नहीं था? नहीं, बस अब आपके दर्द आता सामने था। और मैं तो आशा छोड़ दी थी कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी। तो अभी एक बार मैं चाहूंगा इनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग, थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, बीपी, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो वाई टाइप करें, सहमत नहीं है तो एन टाइप करें।